welcome back to another video of chemical kinetics. So आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं जैसे कि अपन चालू किए थे हेलो एल्केन्स हेलो रिंग्स लास्ट वीडियो में, वैसे ही अपन उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ा सा और बेसिक चीज़ें आज वो बता दूंगा मैं, इंट्रो ही वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी हो जाती हैं क्योंकि ये बेस मतलब बोलते हैं ना बेस क्लियर और तभी आपका आगे बढ़ पाओगे, तो उसके लिए काम आएंगी ये वाली चीज़ें आपकी। तो बता देता हूँ मैं, है ना। तो सबसे पहले हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स तो मालूम है अपन को, अपन लास्ट क्लास में देख लेते क्या होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ कार्बन्स, ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये पूरा चैप्टर कार्बन बेस्ड ही है, मतलब ज़्यादा चीज़ें कार्बन भी रिलेटेड रहेंगी। तो टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन चार तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। और प्राइमरी टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटरनरी, ये होते हैं चार तरह के कार्बन। वो अपन ने लास्ट टाइम भी देखे थे ना, वैसे ही। तो ये होते हैं चार तरह के कार्बन। अब होते क्या क्या है ये बता देता हूँ। देखो, प्राइमरी कार्बन में एक कार्बन अटैच होगा, सेकेंडरी कार्बन में दो कार्बन अटैच होंगे, टर्शरी में तीन कार्बन अटैच होंगे और चार कार्बन अटैच होंगे सिंगल, लेकिन रहेगा वो सिंगल कार्बन रहेगा। मतलब स्ट्रक्चर देखो इनका, स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा कि ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है। ये आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा इनमें। जैसे अगर CH3 लिखा है तो वो प्राइमरी कार्बन हो गया, और ये CH2 लिखा है तो वो अपना सेकेंडरी कार्बन हो गया। CH मिल रहा है कहीं पे तो अपन को टर्शरी कार्बन हो गया, और केवल C मिल रहा है तो मतलब क्वाटरनरी कार्बन हो गया। तो क्वाटरनरी में अपन को फिर 4 डिग्री में अपन को चार कार्बन अटैच्ड मिलेंगे उससे, मतलब कार्बन से। जैसे ये वाला कार्बन है यहाँ पे ये, तो इससे चार कार्बन अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया अपना क्वाटरनरी हो गया कार्बन, या फिर 4 डिग्री कार्बन हो गया। ऐसे ही, और इनको नाम से भी बोल सकते हो। इसको नॉर्मल बोलते हैं 1 डिग्री को, 2 डिग्री को आइसो बोलते हैं और 3 डिग्री को नियो बोलते हैं। ये इनके बोल सकते हो आप, जैसे कि अपन आइसो ब्यूटाइल होता है, नियो ब्यूटाइल होता है ना। ये सामने लग जाएगा अपने प्रीफिक्स बोलते हैं जिसको, है ना। ये प्रीफिक्सेस है, ये बोल सकते हो आप। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन थोड़ा सा यहाँ पे, वो भी अपन एक चीज और सीख लेंगे कि अपन कैसे कार्बन की वैलेंसी फिल करते हैं ना। कार्बन की अगर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था तो आपको, मतलब अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको मालूम होगा कि कार्बन की चार वैलेंसीज होती है, वही फिल करना रहता है अपन को। तो अपन H लगा के फिल कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये CH है, C से केवल एक कनेक्टेड है तो इसकी एक वैलेंसी फिल है, बाकी तीन खाली है, तो CH3 लगा दिए। अब इसी क्या तीन फेल है तो यहाँ पे CH लगा दी, केवल एक H लगा दी। अब यहाँ पे ऐसे करके भी H लगा सकते हैं, लेकिन बाजू में लिखना ज्यादा वो रहता है। अब ये यहाँ से केवल एक है तो ये CH3 हो गया, है ना। और यहाँ पे तो फेल ही है, फिर यहाँ से एक फेल है तो CH3 हो गया। यहाँ से एक कनेक्टेड है, ये दो कनेक्टेड तो H2 हो गया। यहाँ से एक कनेक्टेड है CH3 हो गया। यहाँ से एक कनेक्टेड है H3 हो गया, तीन कनेक्टेड है H हो गया। यहाँ से एक कनेक्टेड है H3 हो गया, यहाँ से दो कनेक्टेड H2 हो गया। तो ये ऐसे बनेगा, देखो समझ आ रहा है। ऐसे फिल करना रहेगा अपन को, मतलब करना तो नहीं रहेगा लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए बहुत सारी चीजों में। मतलब इतना सिंपल भी नहीं आ जाता है, कभी 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 आ भी जाता है, तो उतना वो नहीं करके चलना कि भाई बहुत सिंपल है, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। ये आपको बेस है, ये आपको मालूम रहना चाहिए। बाई चांस कभी अगर क्वेश्चन भी गलत आ गया और अपन ने वही क्वेश्चन गलत गलत कर दिए, तो बाई चांस एक उसने हाइड्रोजन नहीं लगाया वहां पे, तो है ना। तो ये चीज अपन को मालूम चाहिए, फिर अपन लगा के सॉल्व कर ले, तो थोड़ा सा बेस क्लियर होना चाहिए। तो ये अपना पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ से अपन ये सीखते हैं कि कौन कौन सा कार्बन है। जैसे CH3 लिखा है तो ये हो गया अपना 1 डिग्री। ये CH3 लिखा है 1 डिग्री, ये अपना क्या है 3 डिग्री। और नियो, ये अपना क्या है 1 डिग्री, ये क्या है 4 डिग्री, ये क्या है, ये अपना 2 डिग्री हो गया, है ना। ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ऐसे अपन के यहाँ से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा कार्बन है, और ये भी यूज आएगा बाद में। तो अभी ये इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, मैं इसके क्वेश्चंस भी दे देता हूँ साथ में नीचे आपको, है ना, थोड़े से, तो उससे आप खुद ही कर लेना। जैसे कि ये हो गया, ये सी सी सी, ये चार कार्बन का है ना। तो ये क्या है, ये है ब्यूटाइल। चार कार्बन मतलब ब्यूट, है ना। तो ये है ब्यूटाइल, तो इसको अपन बोल सकते हैं चार कार्बन नियो ब्यूटाइल। ये नेमिंग में भी थोड़ी सी चीजें रहेंगी इसकी, जैसे कि अगर बाय चांस ये देख CH3 ये है नियो ब्यूटाइल, ठीक है।
और फिर उसके बाद अपन दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वो एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH3 है ना। तो ये अपना हो गया आइसो पेंटाइल। तो पेंटाइल क्यों, क्योंकि 5 कार्बन है ना इसमें, तो ये हो गया आइसो पेंटाइल। ये सब एल्काइल ग्रुप के हैं। ये देखो टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप बता देता हूँ पहले, है ना। ये क्वेश्चन में अगर ये बन नहीं रहा हो तो पहले पता चल जाना चाहिए कि आइलाइल क्यों लगा रहे हैं अपन। तो ये सब टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप्स के अंदर आ जाते हैं अपने। 1 डिग्री एल्काइल, और ये फिर 2 डिग्री एल्काइल और 3 डिग्री एल्काइल, 3 एल्काइल के अपने बोल सकते हो टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो 1 डिग्री को अपन सेम, ये 1 डिग्री का ये सब नेमिंग नेमिंग सेम रहेगी। इसको नॉर्मल बोलेंगे, इसको वो बोलेंगे, और फिर इसको नियो बोलेंगे। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, इससे पता चल जाना चाहिए। और एक मैं आज की बोल सकते हो इम्पोर्टेंट टिप, या फिर जो अगर आप मेरे लेक्चर्स देखोगे रेगुलर तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, क्योंकि मैं आने वाले लेक्चर्स में बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से बोलूँगा। जैसे लास्ट लेक्चर में प्रिया देखे थे अपन ने, है ना। वैसे इस लेक्चर में अपना है आर मिस्टर सिंह। ये जो CH3 C2H5 C3H3 ये तीनों का अपन आर बोलेंगे, आर रहते हैं, भला आर बोला जाता है इनको, और अपन मिस्टर सिंह बोलेंगे, क्योंकि ये क्या बोल सकते हो, इससे याद अच्छे से होता है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है ना। तो अपन ने ये देख लिया टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होते हैं, और इनको क्या क्या बोला जाता है, कैसे बनते हैं, वगैरह वगैरह चीजें। प्लस अपन ने यहाँ पे थोड़ा सा देख लिया कार्बन कैसे भरते हैं, और फिर बाकी इनके नाम, ये आइसोपेंटाइल हो गया, ये नियोब्यूटाइल हो गया। और फिर उसके बाद अपना एक और देख लेते हैं। अब ये नियोब्यूटाइल क्यों हुआ, ये आपको मैं बता देता हूँ क्यों हुआ है। देखो नेमिंग में अपन जैसे यहाँ देखे, तो यहाँ से अपन को पता चल जाना चाहिए, जो सी एच है अपने पास, जैसे है ना सी एच है। अब सी एच में ये एक एच निकल गया तो ये नियो बन गया, जब नेम में नियो आ जाएगा। यहाँ पे अगर सी एच टू में से एक एच निकला हुआ है, मतलब ये सी एच बना हुआ है, तो ये इसमें आइजो आ जाएगा। और यहाँ सी एच थ्री में से एक एच निकला हुआ है तो ये नॉर्मल आ जाएगा। वैसे नॉर्मल लिखते नहीं है, ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना। नॉर्मल आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि लिखने से मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन लिखते नहीं है क्योंकि टाइम लगता है ना ऑब्वियसली कोई भी चीज लिखने में, तो टाइम बचाने के लिए नहीं लिखते। अब ये देखो यहाँ पे सी एच है इनका प्राइमरी कार्बन, तो ये हो गया आइसोपेंटाइल। जैसे सी एच बनेगा ना, यहाँ पे आइसो सी एच बनेगा, यहाँ पे ये सी बनेगा, और यहाँ पे ये CH2 बनेगा। तो यहाँ पे सी एच है ये, तो ये अपना आइसोपेंटाइल हो गया। यहाँ पे केवल सी है तो ये नियोब्यूटाइल हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन नियो का। जैसे कि एक और स्ट्रक्चर है अपने पास CH3 C यहाँ पे फिर H2, ये अपना H3 तो ये क्या 4 कार्बन है, 4 नहीं 5 कार्बन है अपने यहाँ पे। तो 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं अपन, पेंटाइल, है ना। और इसमें क्या है, प्राइमरी कार्बन क्या है, सी है केवल, मतलब जिसके पास लेस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो सबसे। तो इसमें सबसे लेस हाइड्रोजन है ये विदाउट हाइड्रोजन वाला कार्बन, है ना। अपन को ये नेमिंग में भी अच्छा ये ध्यान में रख सकते हो, अगर बाई चांस कभी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि क्या है भाई, ये नियो है आइसो है कि क्या है, तो जिसके पास कार्बन सबसे कम होंगे उससे नेमिंग स्टार्ट होगी, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना क्या हो गया, नियो पेंटाइल, इसको बोल सकते हैं अपन नियो पेंटाइल, है ना। तो ये हो गई अपनी नेमिंग। मिथाइल इथाइल तो मालूम हो कि नहीं मालूम, इसको मिथाइल बोलते हैं, मिथाइल, इसको इथाइल बोलते हैं, और इसको प्रोपाइल बोलते हैं, प्रोपाइल, है ना। ये चीजें तो बेसिक है यार, ये तो मालूम होगी कि मेरे को ही बताना पड़ेगा ये चीज भी, है ना। चलो मैंने बता तो दिया हूँ मुझे, अब से अगर मालूम नहीं था तो ठीक है, मालूम था तो वेरी गुड, है ना। तो ये इसको मिथाइल बोलते हैं CH3 को, C2H5 को इथाइल बोलते हैं, सी। तो ये हो गया अपना टाइप्स वगैरह वगैरह चीजें, है ना। तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए ऐसा ऐसा होता है। तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है अपने, क्यों इम्पोर्टेंट है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। मतलब ये बेसिकली पूरा बेस है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनसे ही पूरे कंपाउंड्स बने हुए हैं फंक्शनल ग्रुप्स को मिला के ही। और
उनसे ही पूरा काम होता है। अपन को उनसे नेमिंग भी पता चलती है कि क्या क्या है, प्लस पूरा इनका असली में काम क्या है, ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं, है ना। कंपाउंड की, कोई भी कंपाउंड के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ये बताएंगे आपको कि उसमें क्या लगा हुआ है, क्या कर सकता है वो, क्यों है, क्या है, वगैरह वगैरह, है ना चीजें। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है अपना एल्केन। एल्केन मतलब सी सिंगल बॉन्ड सी एल्केन, सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी एल्काइन। अब ये चीज बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ, है ना। आर ओ एच, आर मतलब अपना मिस्टर सिंह, CH3, C2H5 वगैरह वगैरह चीजें, है ना। तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है वहां पे। तो ये अपना अल्कोहल, ROH। अब OH जो है ना, ये होता है ऑल, मतलब अल्कोहल के लिए यूज होता है OH। और किसी भी कंपाउंड के लास्ट में आपको OH मिल रहा है, HOH को छोड़ के, HOH तो फिर वो हो जाता है अपना वाटर। HOH को छोड़ के मतलब CH3 और या CH3OH मिल रहा है, जैसे मिथॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल। इथेनॉल तो मालूम ही होगा, अभी तो बहुत ज्यादा चल भी रहा है ना। तो अपना इथेनॉल मतलब इथाइल, मतलब C2H5, और ऑल मीथेनॉल मतलब इथेनॉल बन गया उससे अपना, है ना। तो वहां से आप बता सकते हो कि क्या है ना। तो यहाँ से आपको ये भी थोड़ी सी बोल सकते हो, दिमाग में रहना चाहिए। और बाकी ये सब चीजें पता चल जाती हैं कि भाई क्या हो रहा है आजू बाजू में अपने, है ना। तो मतलब OH ग्रुप लगा है मतलब अल्कोहल है, वो ROH, ROR लगा हुआ है मतलब ईथर है, मतलब CH3O CH3, है ना। तो वो ईथर है। या फिर CH2O CH3 मतलब C2H5O C2H5, या फिर CH3O C2H5 वगैरह वगैरह, ये सब ईथर है अपने। RCHO लगा है मतलब एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड को अपन चोर बोलेंगे, ये चीज में दिमाग में डाल लेना। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बताते रहूंगा, जैसे कि CH3 को मिस्टर सिंह बोलने लगे अपन, तो वहां से याद रहेगा, है ना। एल्डिहाइड को चोर बोलेंगे, RCHO। RCOR मतलब कोर हो गया अपना, कीटोन, है ना। RCOH मतलब कार्बोनिलिक एसिड, कार्बोनिलिक एसिड, है ना। RCOH मतलब कार्बोनिलिक एसिड। अब कार्बोनिलिक एसिड होते हैं चार तरह के, मतलब RCOH के चार प्रकार हो सकते हैं अपने, है ना। तो RCOX हो सकता है, X मतलब कि वही अपने हो गए पूरे, है ना। सी मतलब CL, BR, I, है ना, ये हो गए अपने। और फिर अपना RCONX NH2 एसिडामाइड, इसको एसिड अल्डिहाइड बोला जाता है ना। एसिड अल्डिहाइड, ये एसिडामाइड। तो ये अपना कंपाउंड हो गया एक एसिडामाइड, एसिड एनाइट्राइड, RCO और फिर O से बॉन्डेड है ये अपने, है ना। और फिर RCOR अपना हो गया ईस्टर, एस्टर बोलते हैं इसको, ईस्टर नहीं बोलना। ईस्टर तो फिर वो क्रिश्चियन लोग का अलग चीज हो जाती है। वैसे मैंने याद किया था ईस्टर से ही इसको, तो वैसे ही बोल सकते हो याद करने के लिए, लेकिन है ये एस्टर, स्पेलिंग गलत नहीं लिखे जाना। एस्टर, ESTER, एस्टर। और फिर उसके बाद नाइन्थ अपना हो गया अपना RC ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड। साइनाइड तो सुना ही होगा, है ना, बहुत ज्यादा जहरीला होता है। और इसको अपन नाइट्राइल भी बोलते हैं। साइनाइड भी बोल सकते हो, नाइट्राइल भी बोल सकते हो। मैं साइनाइड ये तो यूज करता हूँ, इसलिए मैंने साइनाइड लिख दिया और ब्रैकेट में नाइट्राइल लिख दिया। जिन लोग को मालूम, मतलब लोगों को मालूम रहना चाहिए ना आप लोग को ये सब चीजें, कि नाइट्राइल ही बोला जाता है। बाई चांस कभी क्लास में पूछ ले हमने कि नाइट्राइल क्या होता है, तो आपको तो मालूम ही नहीं है, लेकिन आपको साइनाइड तो मालूम है ना, तो दोनों सेम चीजें हैं, है ना। तो फिर RNO2 नाइट्रो। आर तो पता चल रहा है ना, आर के आपने मिस्टर सिंह, CH3 C2H5 वगैरह वगैरह, है ना। फिर RNH2 अमाइन हो गया। फिर बेंजीन तो मालूम ही है अपन को, C6H6 बेंजीन हो गई अपनी। फिर उसके बाद फिनाइल जब बोला जाता है उसको, जब ये सब्स्टिट्यूट था, ये अभी आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, आगे जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पता चल जाएगा कि फिनाइल क्यों बोला अपन ने, है ना। फिर उसका C6H5CO, ये होता है बेंजोएट। C6H5CO- होता है अपना बेंजोएट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये भी आ सकता है ना। तो NH3 को अमोनिया बोलते हैं, HCO को फॉर्मेट बोलते हैं, वाटर का HOH होता है R। अब ये होता है कभी कभी इसमें लोग कंफ्यूज जाते हैं कि इसको क्या बोला जाएगा, RN ट्रिपल बॉन्ड C। अब ये अपने यहाँ पे वो लगा हुआ है एरो, तो इसका मतलब क्या है, ये एरो, एरो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, वहां से पता चल जाएगा आपको, है ना। तो ये RNC इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। और फिर उसके बाद RONOX, एक्स वही अपना, है ना, CL, BR वगैरह वगैरह। तो ये इसको नाइट्रिल बोलते हैं, नाइट्रिल। ये नाइट्राइल है, TRILE। ये TIRL है, ये नाइट्रिल है।
और लास्ट अपना सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाता है एसीटेट CH3CO। इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। तो ये अपने फंक्शनल ग्रुप है, इनका नाम याद कर लो, इनका बोल सकते हो फॉर्मूला याद कर लो कि क्या लगे उनमें क्या बोलेंगे, जैसे कि OR लगा हुआ है लास्ट में, मतलब इसका एग्जांपल हो गया CH3CO, CH3, है ना। ये अपना हो गया क्या, ईथर का एग्जांपल। ये पे CH3OH मिथाइल, मतलब मिथेनॉल। फिर उसके बाद C2H5OH इथेनॉल, जो बहुत ज्यादा भी याद है उसमें था बीच में अपनी बहुत ज्यादा न्यूज में वगैरह वगैरह में, है ना। तो ये हो गए RCH1 CH3CHO। वैसे ही आर को आप शिफ्ट कर मतलब शिफ्ट कर सकते हो, आर को अपन चेंज कर सकते हैं CH3 या C2H5 या फिर प्रोपाइल से, है ना। तो वैसे ये हो गया, और फिर बाकी अपने समझा दिया मैंने फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। आपको इतना ही आज की वीडियो में रखूंगा, क्योंकि इसकी अगली वाली वीडियो जो रहेगी वो टिप्स के ऊपर रहेगी, और मैं उसमें पूरी चीजें बता दूंगा कि किस चीज को क्या बोलेंगे और वगैरह वगैरह, पूरी चीजें अच्छे से समझा दूंगा, ताकि आगे वाली वीडियोस में आपको डिफिकल्टी ना हो, प्लस याद जल्दी हो। क्योंकि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको ये सब चीज मतलब ये सब चीजें थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए कि अच्छा इसने मिस्टर सिंह बोला मतलब CH3 लगा हुआ है, इनने अगर बाय चांस बोल दिया कि वहां पे प्रिया है तो मतलब आपको पिरीडीन मिल जाना चाहिए, याद आ जाना चाहिए, है ना। तो वो सब चीजें, और बाकी चोर बोल दिया तो मतलब RCHO लगा हुआ है, कोर बोल दिया मतलब RCOR लगा हुआ है ना। तो ये सब हो गया, कीटोन लगे हुए हैं वगैरह वगैरह चीजें आपको थोड़ी सी मालूम रहनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं अपन। ये वीडियो थोड़ी बेसिक की थी, वैसे ही सेम जैसे लास्ट वीडियो थी, और अगली वीडियो भी थोड़ी सी बेसिक रहेगी, लेकिन उसमें मैं पूरा आपको समझा दूंगा आगे के लिए, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूंगा साथ में, जैसे आज अपन ने यहाँ पे एग्जांपल देखे थे ना कुछ क्वेश्चंस का, वैसे ही सेम करवा दूंगा। और बाकी वही क्वेश्चंस को आप अपने से मतलब कार्बन की चेन बना के आप अपने से खुद भी H लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं एक चेन बना देता हूँ, C, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें यहाँ पे आप लगा दो हाइड्रोजन कहाँ लगेंगे, फिर कौन सा कार्बन लगा हुआ है ना, वगैरह वगैरह चीजें तो वैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपको ये वीडियोस और मेरे कंटेंट पसंद आ रहा है। और बाकी तब तक के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।